बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक माँ और बेटा टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे। गांव के किनारे पर उनका मकान था, जिसकी दीवारें बरसात में टपकती थीं और छत से रोशनी छन कर आती थीं। उस घर में कोई ऐशो आराम नहीं था, लेकिन उस घर में माँ बेटे का प्यार बहुत गहरा था। माँ का नाम था शारदा और बेटे का नाम रितेश। रितेश सिर्फ 8 साल का था, पर समझदार बहुत था। शारदा जी लोगों के घरों में काम करके जैसे तैसे घर चलाती थीं। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वे काम पर निकल जातीं और देर शाम लौटतीं। फिर भी उन्होंने रितेश को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाया था, उसी स्कूल में जहां उसके पापा ने बड़ी मेहनत से उसका दाखिला करवाया था। एक सुबह की बात है, जैसे ही शारदा जी ने आवाज लगाई, रितेश, बेटा तैयार हो जा, स्कूल का समय हो गया है। रितेश गुस्से से बोला, नहीं, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। शारदा जी ठिठक गईं। मन में गुस्सा तो आया, लेकिन उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, बेटा स्कूल नहीं जाओगे तो बड़े होकर क्या करोगे? मेरी तरह दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा लगाओगे? रितेश की आंखें भर आईं। माँ, मैं अभी से काम करना चाहता हूँ। जब आपको लोगों की डांट सुनते देखता हूँ, तो दिल टूट जाता है। शारदा जी के दिल पर जैसे किसी ने पत्थर रख दिया। आंखें नम हो गईं। वह कुछ पल चुप रहीं, फिर धीरे से बोलीं, बेटा, तेरे पापा का सपना था कि तू खूब पढ़े, बड़ा आदमी बने। मैं जानती हूँ हम पर बहुत कर्ज है, लेकिन अगर तू पढ़ लिख गया तो वो कर्ज खुद उतर जाएगा। मुझे अपनी चिंता नहीं, तू बस अपनी पढ़ाई मत छोड़। रितेश ने माँ की आंखों में देखते हुए कहा, माँ, स्कूल की फीस ही इतनी है कि आपकी आधी कमाई चली जाती है। उस स्कूल में रहना हमारे बस की बात नहीं। पापा ने तो कभी नहीं सोचा था कि एक दिन हम ऐसे हालात में जिएंगे। शारदा जी की आंखों से एक आंसू चुपचाप लुढ़क गया। उन्हें याद आ गया कैसे उनके पति राजेश जी ने रितेश का दाखिला करवाने के लिए अपने गहने तक गिरवी रख दिए थे। राजेश जी एक मेहनती और ईमानदार इंसान थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ साल पहले उन्हें किडनी की गंभीर बीमारी हो गई। कई अस्पतालों में इलाज करवाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। जब तक बीमारी का असली कारण पता चला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 1 साल पहले राजेश जी इस दुनिया को अलविदा कह गए। अब शारदा जी अकेली थीं, एक माँ जो अपने बेटे के भविष्य के लिए दिन रात मेहनत कर रही थी। इन्हीं विचारों में डूबी थीं कि दरवाजे की घंटी बजी। शारदा जी ने दरवाजा खोला। सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़े थे। चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखों में एक अपनापन, लेकिन एक अनकहा दर्द भी। तुम ही राजेश की पत्नी हो? भारी आवाज में पूछा। जी, मैं ही हूं, पर आप? शारदा जी चौंक गईं। बेटी, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? बहुत दूर से आया हूं, जरा पानी मिल जाएगा? वे बोले। हाँ हाँ, आइए, शारदा जी बोलीं और अंदर ले गईं। बुजुर्ग व्यक्ति कुर्सी पर बैठते ही रितेश से बोले, बेटा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? थर्ड में, रितेश बोला और चुप हो गया। शारदा जी ने पानी दिया। बुजुर्ग ने गिलास थामते हुए कहा, बेटी, मैं शांतिलाल हूं। तुम्हारे पति मेरी कंपनी में काम करते थे। कम उम्र में ही नौकरी शुरू की थी उन्होंने, लेकिन इतने मेहनती और ईमानदार थे कि धीरे धीरे मैंने उन्हें पूरी कंपनी की जिम्मेदारी दे दी थी। जब मेरी तबीयत बिगड़ी तो मैं विदेश चला गया और कंपनी बेटे को सौंप दी। मैंने बेटे से कहा था, राजेश को कभी परेशानी ना होने देना। लेकिन अफसोस, मुझे पता नहीं चला कि मेरे जाने के बाद क्या हुआ। जब वापस आया तो सुना वो इस दुनिया में नहीं रहे। शांतिलाल जी की आवाज कांपने लगी। वह चुप हो गए। कुछ देर बाद बोले, मैं उनके अंतिम समय में साथ नहीं था। ये जीवन भर का पछतावा रहेगा। अब मैं ये वादा करता हूँ, जब तक रितेश 18 साल का नहीं हो जाता, हर महीने राजेश की सैलरी तुम्हारे खाते में आती रहेगी। ये उसकी मेहनत और मेरे दिल का कर्ज है। शारदा जी रो पड़ी। रितेश भी फफक पड़ा। सेठ जी, आप फरिश्ता हैं। राजेश जी जाते जाते भी कहते थे, काश उनके सेठ जी साथ होते। शांतिलाल जी बस मुस्कुराए, फिर बोले, बेटा, पढ़ लिख कर अपने पापा जैसा बनना। उनकी कमी आज भी हमें महसूस होती है। और वे चुपचाप चले गए। अगले ही दिन शारदा जी के खाते में पहली सैलरी आई। रितेश ने माँ से लिपट कर कहा, माँ, मैं कल से स्कूल जाऊंगा। मैं बहुत पढ़ूंगा, पापा का सपना पूरा करूंगा। समय बीतता गया। महीने दर महीने पैसे आते रहे। रितेश पढ़ाई में आगे बढ़ता गया। लेकिन शारदा जी के मन में एक बात हमेशा चुभती रही।
शांतिलाल जी को धन्यवाद कहना बाकी रह गया था। एक दिन उन्होंने फैसला किया, शांतिलाल जी से मिलना ही होगा। पता पूछते पूछते वे उनके बंगले तक पहुंची। गेट पर चौकीदार से पूछा, सेठ जी हैं क्या? चौकीदार की आंखें झुक गईं। माफ कीजिएगा मैडम, सेठ जी जब विदेश से लौटे, उसके कुछ दिन बाद ही उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई और वो चल बसे। शारदा जी जैसे जड़ हो गईं, आंखों से आंसू बहने लगे। क्या वे केवल हमारा भला करने ही लौटे थे, या ये उनका अधूरा वादा था जो उन्हें यहां खींच लाया? वो चुपचाप लौट आईं। अब हर महीने सैलरी आती थी, लेकिन वो अब दान थी, एक पिता के वफादार मालिक की तरफ से। जब भी शारदा जी बैंक जाती, रितेश की स्कूल की फीस भरती, तो उनकी आंखें नम हो जातीं, लेकिन दिल से यही दुआ निकलती, भगवान, हर बेटे को ऐसा पिता और हर इंसान को शांतिलाल जैसा मालिक दे।